हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम ऐसी आपके आसपास रखी हुई ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर अगर आप प्रकाश डालते हैं तो उस वस्तु से होकर प्रकाश उस पार निकल जाए तो वो वस्तु कही जाएगी कि ये वस्तु एक पारदर्शी वस्तु है, एक पारदर्शी माध्यम है। अगर इस मोबाइल में हम अपनी टार्च इधर जलाते हैं और प्रकाश इधर की ओर निकल आता है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा मोबाइल है ये पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी वस्तु है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह जो है अपनी दिशा और वेग बदल लेती है। यानी जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण विचलित हो जाती है और उसकी दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं। दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर मान लीजिए ये एक पारदर्शी माध्यम है, दूसरा पारदर्शी माध्यम ये है और इसमें से जो प्रकाश किरण है इस माध्यम में जा रही है। इस माध्यम में जब जाएगी तो इसका वेग बदल जाएगा। अगर ये प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है तो ये प्रकाश किरण ये जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाएगा। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा अगर नीचे कांच है। और अगर मान लीजिए कि ऊपर की ओर कांच है और नीचे की ओर पानी है, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होने के बाद अपने मार्ग से विचलित होगी। तो क्या होगा, इसका जो है ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये ऐसे चली जाएगी। इसमें जाना तो ऐसे चाहिए था, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हम कैसे समझें कि प्रकाश किरण दूर जाएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब के पास आएगी। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। देखिए, अगर ये दो माध्यम पास पास हैं, अगर ये कांच है, ये वायु है, तो इसमें जो सघन माध्यम होगा ये कांच होगा और जो वायु है ये विरल माध्यम होगी। अगर ये निर्वात है और ये वायु है तो इसमें कौन सा सघन माध्यम होगा, तब इसमें वायु सघन माध्यम होगी और निर्वात विरल माध्यम होगा। अगर एक सिचुएशन और, अगर यहाँ पर पानी है और यहाँ पर वायु है तो यहाँ पर सघन माध्यम कौन सा होगा, तो यहाँ पर सघन माध्यम होगा पानी और विरल माध्यम होगा वायु। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वायु है, इस केस में जो वायु है ये विरल माध्यम है, कांच जो है सघन माध्यम है। तो देखिए, कांच ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसके अणु पास पास होते हैं, इसके अणु दूर दूर होते हैं और इसकी अपेक्षा ये जो है ज़्यादा सघन है, इसलिए इसको सघन माध्यम कहा गया। इसमें अणु ज़्यादा पास पास है इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये सघन माध्यम। निर्वात और वायु में हमने देखा कि वायु में कण होते हैं, दूर दूर भले ही होते हैं, लेकिन निर्वात में तो कुछ नहीं होता, कोई कण नहीं होता, इसलिए निर्वात जो है वायु की अपेक्षा विरल माध्यम होगा और वायु सघन माध्यम होगी। वायु और जल में हम देखते हैं, वायु और पानी में देखिए, वायु गैस अवस्था में पाई जाती है और पानी जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। तो तरल में अणु गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं, इसलिए ये सघन माध्यम कहा जाएगा और इसमें इसकी अपेक्षा अणु दूर दूर है, इसलिए इसको विरल माध्यम कहा जाएगा। विरल माध्यम। अब आप समझ गए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। तो
अगर हमने एक प्रकाश किरण आपतित की और ये हमने देखा कि ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, अगर ये विरल माध्यम है तो जो प्रकाश किरण आपतित होगी ये वाला सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो अगर ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे, पर यह अभिलंब की ओर झुक गई। अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, अगर ऊपर क्या है सघन माध्यम और नीचे क्या है विरल माध्यम, नीचे क्या है विरल माध्यम, तो ये जब प्रकाश किरण आपतित होगी ये हमारा अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरण जब ये विरल माध्यम है तो ये दूर हट जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ये क्या है? ये है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। तब इसमें प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल यानी वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। अगर जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, तो सघन माध्यम में उसका वेग कम हो जाएगा और जो किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो वो प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद यानी कि दूसरे माध्यम में जब चलेगी तो अभिलंब से दूर चलेगी और जो उसमें वेग होगा तो सघन माध्यम के अपेक्षा विरल माध्यम में उसका वेग ज़्यादा होगा, विरल माध्यम में उसका वेग ज़्यादा होगा। इसमें जो ये आपतित होती है इसको कहते हैं सीमा पृष्ठ, क्योंकि इसके ऊपर वायु है, नीचे दूसरा माध्यम है, ऊपर दूसरा माध्यम है। ये एक सीमा है कि यहाँ से वायु है, यहाँ से कांच है, यहाँ से कांच है, यहाँ से पानी है, यहाँ से सघन माध्यम है, यहाँ से विरल माध्यम है, यहाँ से विरल माध्यम है, यहाँ से सघन माध्यम है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीमा पृष्ठ, सीमा पृष्ठ। ये भी सीमा पृष्ठ है, ये भी सीमा पृष्ठ है, ये भी सीमा पृष्ठ है। इसको जो आपतित किरण हो रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये जो गिर रही है किरण इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, ये भी और ये भी आपतित किरण है। ये जो बिंदु है यहाँ पर जहाँ पर प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर गिरती है, जहाँ पर सीमा पृष्ठ पर गिरती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इसको कहते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और इस किरण को ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, ये भी आपतन बिंदु, मतलब हर एक केस में एक ही कंडीशन लागू हो रही है। देखिए इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये वाला जो कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। ये वाला जो कोण है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको आई से लिखते हैं और इसको आर से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तन के नियम क्या हैं। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण विचलित हो जाती है और इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है और यहाँ से एक प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद ये हमारा हुआ अभिलंब और ये हमारा एक माध्यम हमने मान लिया कि ये हमारा N1 माध्यम है, ये हमारा N2 माध्यम है। हम सघन और विरल नहीं कह रहे हैं, आप पहचान जाएंगे कि ये सघन है कि विरल है। यह प्रकाश किरण मान लिया कि दर्पण से दूर वो अभिलंब से दूर जा रही, जाना चाहिए था इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार नहीं गई, इस प्रकार नहीं गई, क्योंकि अगर यह अभिलंब से दूर हट रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो ये वाला जो कोण है इसको आई से और इस कोण को आर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो पहला जो नियम है ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये हमारा क्या है अभिलंब, ये हमारा क्या है अभिलंब। तो पहला जो नियम है, पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, किरण और अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या, इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या बराबर होती है, मतलब सॉरी बराबर नहीं होती, नियतांक होती है, बराबर नहीं होती, सॉरी। आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, नियतांक का मतलब समझिए क्या होता है कि अगर इस कोण को हम 30 डिग्री करेंगे, इस कोण को हम 30 डिग्री कर दिए, साइन और साइन, अगर यहाँ 30 आया, अगर हमने इस कोण को बढ़ा करके 30 कर दिया तो यहाँ 30 लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो कोण आएगा उसको लिखेंगे। मान लीजिए वैल्यू 2 आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इस कोण को और बढ़ाएंगे। अगर इसको हमने 60 डिग्री कर दिया तब यहाँ मान लीजिए कुछ कोण आया, उसको हमने लिखा और भाग किया तब भी 2 आएगा। इसको मान लीजिए हमने यहाँ करके 15 डिग्री कर दिया, ये भी कुछ कोण, जो जब ये हम कोण बनाएंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक अपना कोण बनेगा, तो जो कोण बनेगा उसको हम लिखेंगे, तो हर बार 2 आएगा, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, गुड बाय, टेक केयर। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।